हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको कुरान हकीम का ऐसा मुजर्रब अमल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर आयत करीमा नाजिल की है, जो हल्लुल मुश्किलात के लिए पुरतासीर तो है ही, लेकिन इंसान को एक तो वो ईमान पर ख़ात्मे का बाइस बनती है, और दूसरा जो है इंसान जब सख्त मुश्किल में घिर जाए, कोई उसको निजात का, मुश्किल से निकलने का रास्ता नज़र ना आए, तो वो इस आयत करीमा को अपना वजीफ़ा बना ले। और इसको कसरत से पढ़ने वाला जो है वो गमों से, परेशानियों से और हर किस्म के दुखों से, बीमारियों से दूर रहता है। इस आयत के अंदर ताकत और तासीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा पिन्हा रखी है, और ये आयत करीमा जो है सूरह फतह के अंदर है। सूरह फतह की लास्ट आयत है। अब ये आयत आखिरी है सूरह फतह की, और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया के इंसान का जो बुनियादी अकीदा होना चाहिए, जो उसूल दीन से ताल्लुक़ रखता है, एक इंसान का होता है नज़रिया, सोच, वो तो चेंज हो सकती है। एक होता है अकीदा, जिसे उसूल बोलते हैं, बेसिक। अब ये जो उसूल हैं, ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो मुसलमान हैं अहले सुन्नत वल जमात, हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से लेकर आज तक और क़यामत तक उसूल में, दीन की बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं, उनमें हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम सब एक हैं, चाहे वो हम्बली हों, शाफ़ी हों, मालकी हों, हनफी हों, तो वो सारे के सारे उसूल में एक हैं। अब ये जो बरेलवी देवबंदी, तो उनके बाद चीज़ें आती हैं ना। ये चार जो अहले सुन्नत के दुनिया में फैले हुए, जो आप पूरी दुनिया में चक्कर लगाएं तो आपको ये चार ही मज़ाहिब मिलेंगे अहले सुन्नत वल जमात के। तो ये चारों उसूल में, बेसिक में एक हैं, इनमें ज़रा रत्ती बर बराबर इख्तलाफ नहीं है। यानी नमाजें 5 हैं, सब 5 पढ़ते हैं ना, कोई है दुनिया में 6 पढ़ने वाला? अच्छा, अत्तहियात सारे बैठते उसी तरह ही हैं, रुकू में सारे उसी तरह जाते हैं, सूरह फातिहा उसी तरह पढ़ते हैं, वज़ू उसी तरह करते हैं, अजान उसी तरह देते हैं, नमाज तरावी उसी तरह, जुमा उसी तरह, ईदैन उसी तरह, हज उसी तरह, रमज़ान उसी तरह, कलमे वही पढ़ते हैं। कोई फ़र्क है ज़रा सा? कुरान पाक वही पढ़ते हैं 30 पारों वाला। यानी उसूल में ये जो बेसिक है, जो कुफर इस्लाम के दरमियान हाइल है जो चीज़, उसे उसूल बोलते हैं। जो इसमें ज़रा सा भी इधर हो गया वो इस्लाम से निकल गया, तो उसमें इख्तलाफ ज़रा बराबर भी नहीं है। तो इसलिए अपने दिल वसी रखने चाहिए, हमें सबको सीने से लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे इख्तलाफ हैं, फ़रोई इख्तलाफ छोटा इख्तलाफ होता है, और उस इख्तलाफ पर इस्लाम और कुफर की लड़ाई नहीं होती। वो तो होता है घर में सोचें दो भाइयों की भी मुख्तलिफ हो जाती हैं, बाप बेटे की भी मुख्तलिफ हो जाती है, ये वो सोच है जो फ़रोई है। जैसे हाथ यहाँ बांधना नाफ के ऊपर या नाफ के नीचे, रफ़ा यदैन करना यानी रफ़ुल यदैन नहीं करता है, ये सब चीज़ें फ़रोई हैं, छोटी चीज़ें। अब उसूल एक है, फ़रो में इख्तलाफ सहाबा से आज तक चला आया है, होता रहा है, उसूल में कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। पहली बात ये ज़हन में रख लें। तफ़र्रक़ु जो कहा गया है ना, वो उसूल में कहा गया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। या तफ़र्रक़ू से मुराद उसूल में इख्तलाफ ना करो, अल्लाह की तौहीद में, नबी की रिसालत में, सहाबा की शान में, अहले बैत की शान में, यानी कुरान में, नबियों में, वली और फिर फरिश्तों में ईमान मुफस्सल जो है। अब आप ये देखें, ये आयत करीमा आपको खात्मा बिल ईमान और आपका ज़रिया बनती है, फिर आपको और आपकी नस्लों को क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस लड़ी से नहीं निकालेगा जो लड़ी हमसे होते 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 सहाबा अहले बैत से नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है। वो हम उस लाइन से निकलेंगे नहीं, यानी खात्मा नस्लों में ईमान पर रहेगा। फिर मुश्किल तरीन घड़ी आती है, आप इसको पढ़ें। आप ज़रा गमों में पड़ जाते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में, या आप किसी बीमारी में, परेशानी में, आप इसको बैठ कर पढ़ना शुरू करें। वो आयत करीमा ये है, सूरह फतह की लास्ट आयत है, लेकिन उसको आपने उससे थोड़ा पीछे चलना है, और लास्ट आयत से पीछे 2 लफ्ज़ हैं, जुमले हैं पिछली आयत में। आयत हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिही। अब यहाँ कुल्ली तक तो आपने
बेशक छोड़ दे। अब यहाँ से आगे आपने शुरू करना है, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। अब आप देखिए ये आयत आगे भी है, कज़रअन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़ि युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अब अल्लाह ने यहाँ ये सब जिक्र किया। आप देखें, पहले तो आपने गवाही दी, पिछली आयत का जुमला साथ मिलाया, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, ये काफ़ी है गवाही के अल्लाह की, ये गवाही अल्लाह की काफ़ी है, यानी हमें किसी की सनद की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब मीडिया वाले कहें या CNN वाले कहें या दुनिया के बड़े बड़े कंट्री के हेड कहें कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो उनका कहना क्या हैसियत रखता है? गवाही किसकी काफ़ी है? अल्लाह की गवाही काफ़ी है। अल्लाह खुद कह रहा है वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, हमें गवाही किसकी चाहिए? अल्लाह की। और नबी और सहाबा पर गवाही किसकी काफ़ी है? या खाली नबी का जिक्र नहीं है, मैं इसलिए आयत आपको दे रहा हूँ कि मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो खाली नबी नबी करे और सहाबा अहले बैत को छोड़ दे। इसलिए अल्लाह ने यहाँ पीछे जुमला बोला वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अच्छा, उससे पहले जो आयत थी ना, मैं चूँकि मुख्तसर आपको जो समझाना होता है, वो आयत शान ऐसी है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा, कि हमने आपको इसलिए मबऊस किया मेरे पैगंबर कि आपका दीन दुनिया के सारी चीज़ों पे गालिब आ जाए। अब ये अल्लाह ने हजूर की बेसत का मकसद बताया। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि आपका दीन गालिब आएगा। ये जुमला तो है कि गालिब आए, अल्लाह ये कह रहा है कि गालिब आएगा। और नहीं मानते ना ये कैसर व किसरा, नहीं मानते ये काफिर दुनिया के, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह की गवाही काफ़ी है बस। क्या आगे फिर आयत शुरू हो गई, आपने यहाँ से वजीफा शुरू करना है, इसलिए मैं बता वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आगे आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही काफ़ी है अल्लाह की बस। अब तुम ना मानो। और वल्लज़ीना माअहु, जो नबी के साथ हैं, कौन साथ थे? आप में तो नहीं थे ना। ये जो आज इतराज करने वाले हैं, इनकी क्या हैसियत है? माहू, साथ जो है ऐसा साथ है कि इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि वो गार में भी साथ था, आज मज़ार में भी साथ है। वो कौन था? ये माऊ से मुराद अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर आगे फरमाया कि अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार, आगे फरमाया जो काफरों पर निहायत सख्त हैं, काफरों के साथ नरम नहीं है, अपनों के साथ नरम है। यहाँ क्या हाल है हमारी हुकूमतों का, मुसलमानों का, कि अपनों के साथ सख्त हैं और काफरों के साथ। और सहाबा की शान क्या बयान की, काफरों के साथ सख्त हैं, अपनों के साथ, आगे कह दिया, आगे वो लफ्ज आ जाएगा। तो यहाँ काफरों पे सख्त, इतना सख्त कि उसके नाम से कैसर डरता था। किसरा, उस जमाने की रशिया और अमेरिका की तरह सल्तनतें थी दो, ईरान और रूम। और वो बादशाह उनके जब उमर बिन खत्ताब का नाम सुनते थे कांपते थे या नहीं कांपते थे? है तो अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार से मुराद कौन है? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर उसके बाद फरमाया रुहमाउ बैनहुम, आपस में इतने मेहरबान हैं कि आपस में पता चलता है कि ये सारे शीरो शकर हैं। एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देना, एक दूसरे के लिए जान दे देना, ये काम सहाबा में था या नहीं? और रुहमाउ बैनहुम, इतने प्यार एक दूसरे से करने वाले मेहरबान थे कि अपने आप को मदीने में ज़िबा करा दिया, लेकिन ऐलान किया कि मदीने में खून नहीं बहना चाहिए। मैं कत्ल भी हो जाऊं लेकिन एक कतरा खून किसी का मदीने में ना बहाना कि मेरी वजह से नबी का शहर खून आलूद ना हो। वो मदीने में ज़िबा होने वाला मजलूम मदीना सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान है या नहीं? अब तीसरी शान उनकी आ गई। और चौथी तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, और तू देखेगा इन सहाबा को कि कभी ये सजदे में होंगे, कभी रकू में होंगे। यानी जब आप देखेंगे कभी घोड़े की पुष्ट पे जिहाद कर रहे होंगे और आप और मेरी तरह यूं कामों में नहीं पड़े होंगे। अभी हम जो कोई उधर काम में लगा है, कोई उधर काम में लगा है, और हम क्या इतराज, यहाँ पे सारा दिन जो है वेलियां खा रहे हैं, कोई क्या काम कर रहा है, और इतराज किस पे करता है? सहाबा पे।
اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ اہل بیت پر۔ تو اللہ نے فرمایا تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کیا کرتا ہے، سگریٹ کے کش لگا رہا ہے، ادھر تو نسوار کھا رہا ہے، ادھر حکے پی رہا ہے، ادھر تجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا، تجھے پاکی نپاکی کا صحیح پتہ ہی نہیں، تجھ سے ایک سورت قرآن پاک کی سنی جائے تجھے وہ نہیں آتی، اور تو اعتراض کرتا ہے بیٹھ کے صحابہ پر، ہے یا نہیں؟ تو کہاں، تیری حیثیت کہاں؟ تراہم رکعا سجدا، اور وہ صحابہ کہاں جو کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، اور کبھی جہاد میں گھوڑے کی پشت پر ہیں۔ تو اب یہاں فرمایا جو اتنا بڑا ساجد کہ جان ہی نماز میں دی، وہ خالی اس نے نہیں، اس کے بیٹوں نے بھی جان سجدے میں دی، اور وہ کائنات کا سب سے بڑا نبی کے بعد علم رکھنے والا شیر خدا علی المرتضیٰ ہی تو ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تراہم رکعا سجدا، یہ اللہ نے ایسی شان رکھی ہے کہ باپ بھی نماز میں شہید ہوا، بیٹا حسین بھی کربلا میں سجدے میں شہید ہوا، اور اب یہ اللہ نے جوڑ دیا شیر خدا کو اس آیت کے ساتھ یا نہیں؟ اب آگے فرمایا کہ یہ جو ہے نا ذالک مثلہم فی التوراۃ، تم اعتراض کرتے ہو ان صحابہ پر، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے ان کی مثالیں تو تورات میں دی ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور اللہ نے ان کی مثالیں تو انجیل میں دی ہیں، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآذَرَهُ، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیج ڈالتا ہے، پھر بیج آہستہ آہستہ اوپر کومپل نکلتی ہے، پھر ایک اوپر اور جو ہے فصل نکلتی ہے، پھر فصل لہلہاتی ہے، پھر کسان اس کو دیکھتا ہے، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، پھر کسان اس کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اندر کہ یہ میری فصل ہے، میں نے اس کو ہل جوتا، میں نے اس پہ پانی، پھر بیج پھینکنا، یہ سارا کام کیا۔ جب اس کو اپنی فصل لہلہاتی نظر آتی ہے تو کسان خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب آپ کو اپنے بچے جب چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، مثال آپ کو دیتا ہوں جو آپ کسان لوگ نہیں ہیں، تو آپ کو اپنے بچے جن کو آپ پالتے ہیں، مائیں جن بچوں کو خاص طور پہ اتنی محنت مشقت سے پالتی ہیں، باپ پالتے ہیں، جب وہ بچہ چلتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو باپ اور ماں کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچئے اللہ یہاں مثال دے رہا ہے، میرے نبی یہ پہلے بہت ضعیف تھے، آپ کے پیچھے 2-4 لوگ آتے ہوتے، پھر 100 ہوئے، پھر 313 ہوئے، پھر 1400 ہوئے، پھر 10,000 ہوئے، پھر 1.25 ہو گئے۔ اب آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی فصل نظر آتی ہے، تو آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ یعجب الزراع، یہ حضور کو مثال دی ہے کہ آپ اپنی فصل کو دیکھ کے حجۃ الوداع پر جب آپ نے خطبہ حج دیا، 1.25 صحابہ کو دیکھ کے تو آپ کا سینہ تن گیا تھا، خوشی سے پھول گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی یوں فصل نظر آ رہی تھی کہ 1.25 جانثار آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا، کچھ لوگوں کو اچھا صحابہ نہیں لگ رہے، تو اللہ نے کہا ان کی بھی سن لو، جن کو آپ کے صحابہ پسند نہیں ہیں، لیغیظ بہم الکفار، ان صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان یہ اللہ نے خود کہہ دیا، لیغیظ بہم الکفار، ان سے بغض کافر ہی رکھتا ہے، مسلم جس کا دل مسلم ہوگا کبھی صحابہ سے بغض نہیں رکھے گا، اہل بیت سے بغض نہیں رکھے گا۔ پھر اللہ نے کہا وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ جو ان سے پیار کرے گا میں انہیں جنت دے دوں گا۔ تو اب یہ پوری آیت ہے، میں نے آپ کو اس کا مختصر خلاصہ بیان کیا، اور ایسے انداز میں کہ شاید آپ نے پہلے سنا کبھی۔ اب یہ قرآن ہے نا، یہ کوئی میری بات نہیں، اس میں کسی کی میں نے بشر کی بات نہیں کی، صرف قرآن کا ترجمہ ہی کیا ہے، تو آپ کو کتنا کچھ سمجھ آ گیا۔ اب آپ دیکھیں بیسک ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ اہل بیت میں سے ایک سے بھی نفرت نہیں کرنی، ان میں اعتراض نہیں کرنا، اگر ہم نے کیا تو ہم کن میں ہو جائیں گے؟ لیغیظ بہم الکفار، پھر ہم کافروں میں سے ہو جائیں گے، مسلمانوں میں نہیں۔ اگر ان سے پیار کریں گے تو پھر ہم حضور کے ساتھ رہیں گے۔ یہ آیت اتنی جاندار ہے، میں نے بڑے بڑے مریضوں پہ اس کو پڑھا، اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو شفا دی ہے، لیکن جس کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہوگی وہ اس کو پڑھے گا، اس کو یوں ٹھک جا کے اس کی تاثیر ملے گی۔ اگر ذرا برابر کسی کا نہیں فلاں صحابی ایسا ہے، فلاں چھوٹا ہے، فلاں بڑا ہے، آپ کو کیا ویلیو؟ آپ کے چچا پہلے چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ آپ کی پیدائش سے پہلے چھوٹے ہی تھے نا، تو آج وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے چچا تو چھوٹے ہیں جی، میں کیوں ان کی عزت کروں؟ کبھی کوئی کہتا ہے؟ آپ کے دادا پہلے چھوٹے تھے نا آپ کی پیدائش سے پہلے، اور وہی بچے تھے یا نہیں؟ آپ کہیں جی میرے دادا تو چھوٹے تھے جی، میں کیوں ان کی عزت کروں؟
हमारे अब्बा जान भी पहले छोटे थे या नहीं थे, और अब बड़े हो गए। अब हम कहते नहीं जी हमारे अब्बा तो छोटे हैं, भाइयों में भी छोटे हैं, मैं क्यों अपने अब्बा की इज्जत करूं। भाई अब्बा की इतनी इज्जत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, नहीं इज्जत करोगे तो दोज़ख मिलेगी। जब अब्बा की ये शान है तो सहाबा की क्या शान होगी, अहले बैत की क्या शान होगी। वो रुतबे में छोटे हैं या बड़े हैं, वो आपस में रुतबा है उनका, हमारे नजदीक तो वो सारे बड़े हैं। हम तो उनके बारे में सोचना भी, तसव्वुर करना भी गुनाह कबीरा समझते हैं। तो इसलिए इस आयत को आप पढ़ें, जब भी मुश्किल आए आप यूं पढ़ें, वकफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, पूरी आयत पढ़ लें। फिर पढ़ें वकफा बिल्लाह, फिर पढ़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरी आयत, फिर यूं पढ़ें 11 मरतबा अगर रोज पढ़ लें और पानी पे पी लिया करें। आपके घर पे किसी का जादू, किसी जिन का वार, किसी नजर बद का असर, चोर डाकू का नकब, नुकसान नहीं आएगा। 11 मरतबा बच्चों को पिला दें, आपके बच्चों पे कोई बाहर का असर नहीं आएगा, गुमराही नहीं आएगी। बाज लोग रोते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भरमार होती है कि औरतें मर्द दुनिया पूरी से, यहाँ भी हमारी गुमराही बहुत ज्यादा है, यहाँ बच्चे बिगड़ गए हैं तो, लेकिन बाहर वाले जी बच्चा छोड़ के चला गया, लड़की छोड़ के चली गई है। अभी छोटी छोटी लड़के लड़कियां 14-15 साल के वो गुमराह हो रहे हैं, बाहर भी, यहाँ भी गुमराह हो रहे हैं। यहाँ तो 9-9 साल 10-10 साल के गुमराह हो गए हैं। तो अब ये गुमराही से बच्चों को बचाना चाहते हैं, रोज 11 बार यूं पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले खाने पीने पे दम कर लें, जो बीमार को 11 मरतबा यूं पढ़ के पिलाएं। और इसी तरह कोई हाजत हो, इसी तरह वकफा बिल्लाह, ज्यादा ही पढ़ सकते हैं लेकिन मैं कम बता रहा हूँ। 11 बार पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, एक आयत है छोटी सी, सूरह फातिहा जितनी आयत है, और उसको अगर आप 11 बार पढ़ें इस तरह तो आपका ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेंगे। लेकिन तवज्जो से पढ़े, तर्जुमा मैंने आपको बता दिया है, आपने गौर करना है। आप जब ये पढ़ेंगे, मैं तर्जुमे को सामने रख के, सहाबा अहले बैत को सामने रख के आप सिर्फ 11 बार पढ़ लें, आप देखेंगे जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे अल्लाह वो दुआ कबूल करेगा। और आप इनका वसीला भी दें, इन सहाबा अहले बैत का वसीला भी पेश करें अल्लाह को, या अल्लाह जिनकी शान तूने यहाँ बयान की है मैं तुझे उन्हीं का वसीला देता हूँ, तो उनकी बरकत से मेरा काम कर दे। अब आप देखिए कि इंशाअल्लाह 11 मरतबा इस तरह पढ़ते जाएं, गवाही अल्लाह की काफ़ी है। किसके लिए? सहाबा अहले बैत और नबी के लिए। अब किसी की हमें गवाही की ज़रूरत नहीं है, कोई शान बयान करे या ना करे, अल्लाह ने कर दी है। हम कुरान मानने वाले हैं और कुरान पर अमल करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह इसका फैज़ आपको मिलेगा। जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, जिस ख्वाहिश के लिए पढ़ेंगे, जिस बीमारी के लिए पढ़ेंगे और जादू जिन्नात के लिए पढ़ेंगे, इस आयत में इतनी ताकत है कि इसकी जो फ़ज़ाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं अगर इस पे आगे मज़ीद आपको बताऊं तो घंटों लग सकते हैं। लेकिन मैं मुख्तसर आपको इसलिए बताता हूं कि आपको थोड़ा समझ आ जाए, तर्जुमा भी, तफसीर भी और साथ उसकी ताकत भी, कि अल्लाह ने इसके अंदर क्या ताकत और कुदरत को बयान किया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।